नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रमोद से आप सबका मोरा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक को शुरुआत की। इस टॉपिक में हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, वो कैसे हमारे रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसा हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के थ्रू अपने टिश्यू साइट पर एक्सचेंज होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल होता है, कैसे ऑक्सीजन का हम यूसेज करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे वो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट साइट पर पहुंचता है, किससे वो बाइंड होता है, किससे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर बाहर एक्सपेल होता है। ये सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो नए व्यूअर्स है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पुराने वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले दोस्तों, ब्लड इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब दोस्तों, जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये मेन गैसेस है, इनका सबसे बेसिक और सबसे मेन ऐसा मीडियम कौन सा है ट्रांसपोर्ट होने का? ब्लड के थ्रू ही हमारा ऑक्सीजन टिश्यू साइट पर जाएगा, ब्लड के थ्रू ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू साइट से निकल के एल्यूआलय में जाके एक्सपेल होगा। यानी कि ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हमारा जो O2 है उसका ट्रांसपोर्ट दो मीडियम से होता है। हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मीडियम भी देखेंगे, हम ऑक्सीजन के मीडियम भी देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मीडियम रहते, O2 के 2 मीडियम रहते। तो O2 के 2 मीडियम कौन से है दोस्तों? आरबीसी एंड प्लाज्मा, ये हमारे 2 मीडियम। सबसे पहले आती है हमारे आरबीसी। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी। मतलब कि दोस्तों, हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें से 97% जो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के थ्रू होता है, और 3% बाय प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट। मतलब कि दोस्तों, प्लाज्मा मतलब क्या? लिक्विड स्टेट, उसमें O2 का डिसॉल्व होता है। मतलब कि O2 क्या होता है? उसमें सोल्यूबल होता है, O2 उसमें घुल मिलता है और उस प्लाज्मा के थ्रू अपना O2 ट्रांसपोर्ट होता है, और वो उसका परसेंटेज कितना है? 3%। अब दोस्तों, हमारा जो आरबीसी है उसमें से तो हमने देखा कि 97% ऑक्सीजन कैरी होता है अपने टारगेट साइट पर, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन आरबीसी में भी जो पिगमेंट रहता है, उस पिगमेंट के थ्रू ही हमारा ऑक्सीजन यानी कि अपना ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा ऑक्सीजन टारगेट साइट पर जाएगा। वो पिगमेंट कौन सा है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द मेन मीडियम ऑफ आरबीसी थ्रू विच आवर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। और हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों, इट इज अ रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट। मतलब कि दोस्तों, वो एक रेड कलर का पिगमेंट है। यानी कि आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, और वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है? वो एक रेड कलर का, मतलब लाल कलर का एक पिगमेंट स्ट्रक्चर है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन यानी कि Hb इन रिवर्सिबल मैनर। मतलब कि दोस्तों, रिवर्सिबल मैनर मतलब कि जब ऑक्सीजन का O2 के साथ बाइंड होगा तो वो रिवर्सिबल मैनर में होगा। मतलब कि जब वो बाइंड होगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फिर से आगे जाके वो रिवर्सिबल रिएक्शन में इन दोनों को सेपरेट करेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को। ये यहां देखेंगे आप। देखो दोस्तों, Hb और ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2, यानी कि हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आगे जाके डिसोसिएशन होगा। उस डिसोसिएशन के वक्त वो क्या होगा? फिर से Hb और O2 में फिर से वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा। तो दोस्तों, अब हीमोग्लोबिन इस शब्द को हम थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा सा हम तोड़ते, उस हीमोग्लोबिन शब्द को हम समझते। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का सबसे पहला हिम मतलब आयन। हम उसको वैसे भी हमने कहा है कि वो रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट है, यानी कि हिम मतलब आयन। हीमोग्लोबिन का सबसे पहला हिम का मतलब आयन होता है। ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। मतलब कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर का आयन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि एक प्रोटीन भी है। Each 100 ml of oxygenated blood dissolves 5 ml of oxygen to tissue। मतलब कि दोस्तों क्या, अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू साइट पर कैसे जाएगा? वो ब्लड के थ्रू जाएगा। लेकिन वो ब्लड कौन सा रहता है दोस्तों? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दोस्तों 5 ml O2, मतलब कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml O2 रहता है कि जो कैरी होता है और वो अपना टिश्यू साइट पर जाके काम करता है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्ले करता है। O2 कैरी कौन सा ब्लड से होता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है। यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हमारा 5 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। कहाँ कैरी करता है? हमारे टिश्यू साइट पर कैरी करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन यानी कि Hb कंबाइन विथ 1.34 ml ऑफ O2। दोस्तों ये एकदम सिंपल है कि हमारा जो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा? 1.3 ml ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, यानी कि उसको साथ में लेके वो अपना टिश्यू साइट तक जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये जो डायमेंशन है ये किसमें? एक ग्राम में, और वो कितना, मतलब ये नंबर वाइज है। लेकिन हम मॉलिक्यूल्स के अगर बारे में सोचेंगे तो एक मॉलिक्यूल Hb का 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स में और ये मॉलिक्यूल स्टेट में। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ये थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी। फिटल हीमोग्लोबिन हैज हायर ऑक्सीजन एफिनिटी देन मैटरनल हीमोग्लोबिन। दोस्तों सबसे पहले फिटल और मैटरनल क्या है? फिटल मतलब दोस्तों जो मदर जब प्रेगनेंसी में रहती है तब उसकी वूम में जो बेबी रहता है उसको हम फिटस बोलते हैं। उस फिटस की हीमोग्लोबिन को O2 की ज्यादा एफिनिटी रहती है। O2 की ज्यादा एफिनिटी मतलब क्या? कि उसका हीमोग्लोबिन O2 को ज्यादा बाइंड करेगा एज कंपेयर टू मैटरनल हीमोग्लोबिन। दोस्तों अब हम देखेंगे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। दोस्तों बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन है और हमारा जो हीमोग्लोबिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि इन दोनों का बाइंडिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, इन दोनों का मिलना। दोस्तों ये जो बाइंडिंग है ये किस फैक्टर पर डिपेंड है, यानी कि ये बाइंडिंग कैसे होगी, किन फैक्टर्स के वजह से होगी, ये जानेंगे। वो फैक्टर कौन से पहले ये देख लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हमारे H+ आयन यानी कि हमारी pH, एंड टेम्परेचर, यानी कि इन सब फैक्टर पर हमारा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड है। अगर इन फैक्टर में थोड़ा भी चेंज होगा तो वो बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा, वो बाइंडिंग होने में या फिर ना होने में थोड़ा सा अपना रोल प्ले करेगा। अब दोस्तों कंडीशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। दोस्तों ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है ये समझ लीजिए। दोस्तों ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इन दोनों को मिलकर, इन दोनों की बाइंडिंग को, इन दोनों के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और दोस्तों ये कौन से साइड पर होगा? हमारे एल्वियोलर साइड पर। दोस्तों हमने देखा है कि हमारे एल्वियोलर में जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं तब ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर हमारे लंग्स में लेते हैं, फिर वो अपने माइन्यूट डिवीजन यानी कि एल्वियोलाई तक जाती है, वहां पर उसका एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो जो थिन मेम्ब्रेन में से जो ब्लड में जाता है उस वहां पर जो ऑक्सीजन और ब्लड का जो आरबीसी कंटेंट है उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उन दोनों का बाइंडिंग जो होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस बाइंडिंग को हम एसोसिएशन भी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये बाइंडिंग होने के लिए यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए या फिर एसोसिएशन होने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? हमारा जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन एल्वियोलाई वो क्या होना चाहिए? रेज यानी कि हाई होना चाहिए, यानी कि वो ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किस पे? एल्वियोलाई में। हमारा जो टेम्परेचर है एल्वियोलाई का वो भी कम होगा। इन फैक्टर्स पर ये जब फैक्टर ऐसे होंगे तभी हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, तभी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। अब दोस्तों कंडीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन टिश्यू। अब दोस्तों हमारे एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ तो बाइंड होगा, उसका तो एसोसिएशन होगा, वो अब टिश्यू से, अब वो हमारे एल्वियोलाई से अब हमारे टिश्यू तक जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? हमारे ब्लड थ्रू जाएगा। अब वहां टिश्यू पर जाके क्या होगा? वहां पर उसका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमें उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हमें अलग करना है, वो अलग होगा तभी हमारा ऑक्सीजन टिश्यू पर जाके काम करेगा और अपना रिजल्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएगा। अब दोस्तों यहां पर इस डिसोसिएशन को होने के लिए, इस ऑक्सीजन का डिसोसिएशन यानी कि उसका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करने के लिए कौन से फैक्टर चाहिए दोस्तों? हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए। किसमें? टिश्यू में। हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होना चाहिए। किसमें? टिश्यू में। हमारा H+ आयन और हमारा टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए हमारे टिश्यू में, तभी जाके हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इन दोनों का डिसोसिएशन होगा। वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो फिर अपना ऑक्सीजन वहां पर जाके टिश्यू साइड पर जाके अपना काम करेगा। O2 गेट्स बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यू लेवल। दोस्तों
हमारा जो ऑक्सीजन है वो Hb के साथ बाइंड होगा। कहाँ बाइंड होगा? लंग सर्फेस। लंग सर्फेस यानी कि हमारी एल्यूल है। हमने हमारे पहले स्टेप में देखा था कि कैसे हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो कहाँ होता है? एल्यूल है, यानी कि हमारे लंग सर्फेस में। और गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यू लेवल, मतलब कि दोस्तों हमारी जो दूसरी कंडीशन थी कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का सेपरेशन, इन दोनों का सेपरेशन यानी कि डिसोसिएशन कहाँ होता है? इन टिश्यू। वही पॉइंट दोस्तों यहाँ पर कि हमारा O2 कहाँ डिसोसिएट होता है? हमारे टिश्यू लेवल पर। दोस्तों अभी हमने बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन देखा। हमने देखा कि कैसा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है एट एल्वियोलर साइट, फिर वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है अपने टिश्यू साइट तक, फिर टिश्यू साइट पर जाके उसका डिसोसिएशन यानी कि वो सेपरेट होता है ऑक्सीजन के साथ। फिर वो जब सेपरेट होता है तब ऑक्सीजन अकेला अपना टिश्यू साइट पर काम करता है। दोस्तों हमने ये भी देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पर हमारा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम इसी बाइंडिंग को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू। दोस्तों एक ग्राफ है जिसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यानी कि सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। दोस्तों ये ग्राफ को पहले समझ लेंगे। ये जो वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर हमने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि कितना हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट यानी कि कंबाइन हो रहा है, और एक्स एक्सिस पर हमने रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि PO2। दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे के आगे हमने अगर प्लॉट किया तो हमें एक कर्व मिलता है, एक एस शेप कर्व मिलता है, उसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं और उसी को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। अब दोस्तों आते हैं इनके रिजल्ट पर। जब दोस्तों शिफ्टिंग ऑफ कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि दोस्तों हमारा जो सिग्मॉइड कर्व था जब वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा तब उसका मतलब क्या कि एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग हो रहा है। और जब दोस्तों कर्व जब राइट साइड को शिफ्ट होता है, यानी कि कर्व जब राइट साइड को शिफ्ट होता है तब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि वो सेपरेट हो रहा है। और दोस्तों ये यूनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि दोस्तों हमने देखा था कि ऑक्सीजन कैसा हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। अब हमारा जो दूसरा गैस है जो कि मेन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे। दोस्तों हमने ऑक्सीजन के वक्त देखा था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मीडियम की जरूरत पड़ती। वो दो मीडियम कौन से थे दोस्तों? 97% ऑफ आरबीसी एंड 3% ऑफ प्लाज्मा, मतलब कि हमारा 3% प्लाज्मा के थ्रू O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी डिसॉल्व फॉर्म में। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्ट के लिए तीन मीडियम की जरूरत पड़ती। सबसे पहला मीडियम 20 to 25% ऑफ आरबीसी, मतलब कि दोस्तों हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के थ्रू 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है। अब दोस्तों ये हमारा मेन 70% बाय बाइकार्बोनेट, मतलब कि दोस्तों हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आता है हमारा 7% बाय प्लाज्मा इन डिसोसिएट, सेम ऑक्सीजन की जैसा दोस्तों कि प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी डिसॉल्व स्टेट में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो एक प्लाज्मा में घुल मिलकर यानी कि प्लाज्मा में सोल्यूबल होकर प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है, और उसका परसेंट कितना है? 7%। अब दोस्तों एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। दोस्तों ये मेन पॉइंट। हमने ऑक्सीजन के वक्त देखा था कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कैरी होता है। वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू मतलब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू साइट तक कैरी करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरी किससे होता है? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलर साइट तक ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे आरबीसी के बारे में, जो हमारा सबसे पहला मीडियम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों आरबीसी में प्रेजेंट रहता है हमारे हीमोग्लोबिन, और दोस्तों हमारा जो टिश्यू साइट रहता है वहां पर ऑक्सीजन जाके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो दोनों कंबाइन होते हैं। वो कंबाइन होने के बाद दोस्तों HbCO2 फॉर्म करते हैं, यानी HbCO2 मतलब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे ब्लड में कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। अब दोस्तों ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू एल्वियोलर साइट पर जाएगा, और दोस्तों जब वो वहां पर जाएगा तब ये जो रिएक्शन है, ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होगा वो रिवर्स फॉर्म में यानी कि रिवर्स फॉर्म में वो डिसोसिएट होगा। ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का सेपरेशन होगा। सेपरेशन यानी कि कैसा होगा? वो फिर से Hb और CO2 में होगा। इसका सेपरेशन होने के बाद, इसका डिसोसिएशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर तो एक्सपेल होगा और Hb हमारा
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर अपना आगे की साइकिल कंटिन्यू करेगा। दोस्तों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद Hb। मतलब कि दोस्तों हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी जो बाइंडिंग है Hb के साथ वो किस पर ज्यादा डिपेंडेड है, वो हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ज्यादा डिपेंडेबल है। दोस्तों अब आते हैं हमारे दो मेन कंडीशन ऑफ कार्ब अमाइनोग्लोबिन। दोस्तों यहाँ पर जो पहली कंडीशन है ये एसोसिएशन से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन इन दोनों का एसोसिएशन होगा, इन दोनों की बाइंडिंग होगी, और इन बाइंडिंग होने के लिए कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई होना चाहिए और हमारा जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर लो होगा, तभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑकर होगी। और दोस्तों हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है दोस्तों कि डिसोसिएशन ऑफ कार्बो हीमोग्लोबिन। दोस्तों कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन इसका डिसोसिएशन किन फैक्टर पर बेस्ड है, वो फैक्टर कैसे है दोस्तों कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो होना चाहिए और हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई रहेगा तभी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन इन दोनों का डिसोसिएशन होगा और वो एक दोनों से सेपरेट होगी। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू एल्वियोलाई। मतलब कि दोस्तों हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है कहां पर, हमारे टिश्यू साइट की उधर, तब वो वहां से हमारे एल्वियोलाई तक जाता है। दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि आरबीसी के थ्रू कैसा ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा ट्रांसफर होता है। दोस्तों यहाँ पर बाइकार्बोनेट को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिए क्योंकि बाइकार्बोनेट से मेजर पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, यानी कि 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट, इसलिए ये मेन है दोस्तों आरबीसी कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड माइन्यूट इन प्लाज्मा। मतलब कि दोस्तों हमारा जो आरबीसी वो हाई लेवल पर हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेस नाम का एंजाइम को कैरी करता है या फिर उसमें उसका प्रेजेंट ज्यादा रहता है। दोस्तों ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से हमारा जो बाइकार्बोनेट है उसके थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो बहुत ही सिंपल तरीके से और उसको वो एनहांस करता है, उसकी वजह से वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। अब दोस्तों इसको हम समझने के लिए बाइकार्बोनेट के थ्रू कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है ये समझने के हम एक इमेज का सहारा लेंगे। इमेज के थ्रू बहुत ही इजी होगा हमें समझने के लिए। दोस्तों अब लेते हैं हम इस इमेज का सहारा जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे बाइकार्बोनेट के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों इस इमेज को पहले समझ लेंगे। ये हमारी टिश्यू साइट है जहां पर हमारा ऑक्सीजन आएगा, वहां पर न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट करेगा जिससे हमारा बाय प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा ये इस ब्लड स्ट्रीम में उतरेगा, यानी कि हमारा जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है, उसमें जाएगा। दोस्तों इस ब्लड वेसल को समझ लीजिए, ये हमारा जो पीला स्ट्रक्चर है ये हमारा प्लाज्मा है, ये जो रेड सर्कुलर पार्ट है इसको हम आरबीसी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड वेसल में आ गया। ब्लड वेसल में आने के बाद वो आरबीसी में वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने के बाद दोस्तों वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। अब वो कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म करता है दोस्तों, वहां पर एक एंजाइम का प्रेजेंट रहता है, उस एंजाइम को हम कार्बोनिक अनहाइड्रेस बोलते हैं। हमने बताया था पहले कि आरबीसी हैज हाई नंबर ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस और उस कार्बोनिक अनहाइड्रेस इस एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब दोस्तों इस कार्बोनिक एसिड का होता क्या है, इस कार्बोनिक एसिड का आगे जाके डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होने के बाद ये बाइकार्बोनेट और H+ आयन फॉर्म करता है। दोस्तों ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारे बॉडी में बफरिंग सिस्टम का काम करता है, यानी कि हमारे पीएच को मेंटेन करता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है दोस्तों ये प्लाज्मा के साथ एक्सचेंज करेगा, ये बाइकार्बोनेट आएगा हमारे प्लाज्मा में। दोस्तों अब यहाँ पर होता क्या है, हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट आता है हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आने के बाद वो क्या करता है, स्विम करते करते वो एल्वियोलर साइट तक आता है। अब दोस्तों एल्वियोलर साइट में जस्ट एक्सचेंज होने से पहले क्या होता है ब्लड में, देखो यहां पर जो हमारा बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में था वो आएगा फिर से हमारे आरबीसी में। आरबीसी में आने के बाद वो H+ आयन से कंबाइन होगा और ये जब H+ आयन से हमारा बाइकार्बोनेट कंबाइन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, हमारा कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होता है। दोस्तों ये जब डिसोसिएट होगा
और ये डिसोसिएशन किसके प्रेजेंट में होता है? फिर से हमारा जो एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, जो कि आरबीसी में उसकी ज्यादा एफिनिटी रहती है, ज्यादा प्रेजेंट रहता है, उस एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में डिसोशिएट होता है। और फिर आगे होगा क्या? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो सेपरेट हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसके साथ होगा? इस ब्लड वेसल से, इस ब्लड स्ट्रीम से एक्सचेंज होके जाएगा हमारे एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से हमारा पार्शियल प्रेशर के मदद के थ्रू हमारा बाहर एटमॉस्फेयर में उसका एक्सपेल होगा। अब दोस्तों ये जो सारी रिएक्शन जो ऑकर हो रही थी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक एसिड में फॉर्म होना, कार्बोनिक एसिड का फिर से बाइकार्बोनेट में होना, फिर बाइकार्बोनेट का फिर से कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड का फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा डिसोसिएशन होना, ये सब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब दोस्तों ये पॉइंट हमने पहले ही उस इमेज में जान लिए, अब इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेंगे। टिश्यू साइड पर होता क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, मतलब कि हमारा ऑक्सीजन जाके टिश्यू साइड पर कैटाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट करके हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिलीज करता है, उसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू साइड पर ज्यादा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, मतलब कि दोस्तों हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो क्या होता है? ब्लड में जाता है, टिश्यू साइड मतलब हाई टू लो जाता है। एंड फ्रॉम बाइकार्बोनेट, मतलब क्या फॉर्म करता है? हमारा बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है। किस पर? ये सारी रिएक्शन कहां हो रही है? टिश्यू साइड पर हो रही है। अब दोस्तों एट एल्वियोलर साइट क्या होता है? एल्वियोलर साइट में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो रहता है, वो लो रहता है, इसकी वजह से वो टिश्यू से हाई टू लो पर जा रहा है। एल्वियोलर का लो है, टिश्यू का हाई है, टिश्यू का हाई है, इसलिए हाई टू लो जा रहा है वो। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वियोलाई इज रिलीज आउट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि दोस्तों हमारे टिश्यू साइड से एल्वियोलर साइड तक वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर एक्सपेल होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आज हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा हमारा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू टिश्यू साइड पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू हमारे एल्वियोलर साइड पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दोस्तों ये जो सारे जो टॉपिक्स है हमने मोरेस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी बाय डॉक्टर मुकेश मौर्य इस किताब से ली हुई है। ये किताब 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है। दोस्तों ये किताब आपको अमेज़न पर भी अवेलेबल है। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारी जो पुरानी वीडियो है उसको भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।